प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ सेट ऑफ रूल्स जिसकी हेल्प से हम आगे इमेज फॉर्मेशन बनाने वाले थे। उसके पहले भी हमने कुछ फैमिलियराइजेशन लिया था मिरर के टर्म्स के साथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्पेशली स्फेरिकल मिरर्स में हम लेने वाले हैं कॉनकेव मिरर। जैसे फिर हम कॉनकेव मिरर में कर रहे होंगे वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी हम बना सकते हैं। So the type of image formed by the convex, especially we are dealing with concave mirror. So concave mirror depends on the position of the object kept in front of mirror. So जो image बनती है वो it depends on the position. ये पोजीशन पे डिपेंड करती है कि कहाँ रखा गया है ऑब्जेक्ट। ओके, और ये सारी चीजें आपको देखने के लिए भी मिलेंगी विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल का जो यूज है वो अभी के लिए आपके पास सिर्फ इतना है कि आप यहाँ से देख सकें कि किस, अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं तो इमेज कहाँ बनेगी। तो इफ आई प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, व्हाट डू मीन बाय इन्फिनिटी। अब हम बोलेंगे यार इन्फिनिटी तो बहुत दूर होता है ना, तो यहाँ इन्फिनिटी क्या है, हम जो है मिरर का जो आर्पेचर है उस आर्पेचर के कंपैरिजन में अगर लार्जर डिस्टेंस पर रख देंगे तो इट इज लाइक इन्फिनिटी। सो इमेज बनेगी फोकस में, और जो इमेज होगी वो एक तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड डिमिनिश्ड होगी। व्हाट डू मीन बाय रियल, रियल मतलब जो इमेजेस होंगी वो रियल में मिल रही होंगी तो वहां पे हमें रियल इमेज मिलेगी। इन्वर्ट का मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होगा उससे उल्टी हमें दिख रही होगी। हो सकता है कि मान लो अगर कोई पर्सन की इमेज बन रही है तो उस पर्सन के जो पैर हैं इमेज में उसके ऑब्जेक्ट के पैर के साथ मिले हुए दिखाई देंगे, और हेड जैसे पानी में दिखाई देता है। पानी में अगर कोई आप पेड़ को दिखाई दोगे तो पेड़ की जड़ पानी से निकलती दिखाई देती है, ऊपर भी और नीचे भी वैसा ही कुछ मिल रहा होगा। डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटी होगी। अगर आप बियॉन्ड सी रखेंगे, बियॉन्ड सी, तो सी क्या है, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपको याद होगा तो। और कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, कैपिटल एफ से हम डिनोट करते हैं फोकल पॉइंट को। याद रखेंगे कैपिटल एफ से हम डिनोट करते हैं फोकल पॉइंट को, और स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं फोकल लेंथ। ये सारी चीजें याद रखेंगे। तो जो इमेज बनेगी वो फोकस और सी के बीच में बनेगी, और वो इमेज भी कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। तो हर केसेस में इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं, आपको देखने को मिलेगा कि हर बार रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, ठीक। बट उसका जो साइज है वो जैसे जैसे हम उसकी डिस्टेंस को मिरर के साथ घटाते चले जाते हैं वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता चला जाता है। और हर केस में हमें कैसी मिल रही है, रियल और inverted image मिल रही है। But in this case when we place the object in between focus and pole, then we get a virtual image behind the mirror। और ये इमेज कैसी होती है, बहुत ज्यादा एनलार्ज होती है और ये एकदम इरेक्ट होती है। और इसी एक स्पेशल केस को कई बार पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। अब चलिए देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बन रही होगी, एंड पॉइंट जो साइज होगा वो कैसा होगा, हमारा पॉइंट साइज होगा। बाकी उसका जो नेचर है वो रियल ही होगा यहाँ पे, और इमेज कैसी बन रही होगी, इन्वर्टेड बन रही होगी। सपोज वी हैव अ लाइट रे कमिंग हेयर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे यहाँ से एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और आफ्टर दैट this light get reflected from the mirror like this, and another light which is coming from the infinity towards the mirror get reflected at this path, and this both the rays meet at this point which is the focal point। और इस फोकल पॉइंट पे हमें इस तरह से इमेज मिलती है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटी इमेज होती है इसलिए ये हमें दिखाई भी नहीं दे रही है। सो वी हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन हियर कि व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी द इमेज form at focus and it is of point size। जो इसका रे डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा। इसके रे डायग्राम में सारी चीजें इंडिकेटेड है। ये जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट से यहाँ अगर पोल होगा तो पोल से फोकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, एंड सी से अगर हम पोल के बीच की डिस्टेंस को नापेंगे तो इट इज आर विच इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। Next we have the position of object
beyond the C. If we place ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब दिस इज सी, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं। ठीक, इसका मतलब पहले इंफिनिटी पे रखा था, इंफिनिटी से हम थोड़ा सा पास आ गए हैं मिरर के। सो इन दिस केस द रेज, अब देखो सेट ऑफ रूल्स कैसे चल रहे हैं, सेट ऑफ रूल्स अभी वही चल रहे हैं कि एक लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, दिस ऑलवेज passes through the focus after the reflection from the mirror. So ये मिरर से टकराने के बाद कहां से पास थ्रू होगी, फोकस से पास थ्रू होगी, एंड द लाइट रे which is passes through the center of curvature, it always pass through the same path. See, light ray coming parallel to the principal axis get reflected from the focus line, and the light ray coming from the center of curvature get reflected on the same path. At the point of intersection, it is the point of intersection here, so at this point there will be a image like this. So the initial condition was correct, that if you place a object on a point beyond the C, you will definitely get a image in between focal point and center of curvature. So this is the position of image in between center of curvature and focal point. Next we have another case, it is saying that if you place the image at C, that is center of curvature, you will get the image at C. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपको इमेज मिलने वाली है, और इसका साइज कैसा होगा, ये जो साइज होगा वो सेम एज ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही। तो यहाँ पे भी देखो यहाँ कैसे किया जा रहा है, यहाँ पे जो हमारे सेट ऑफ रूल्स है वो ऐसे हैं कि एक लाइट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एंड पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट से पास होगी, एंड अ लाइट रे विच इज passing through the focal point get reflected from the mirror and becomes parallel to the principal axis. See, light ray coming from the parallel to the principal axis, it is passing from the focal point, and the light ray coming from the focal point get parallel, पैरेलल हो जाती है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो समवेयर यहाँ है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से डॉटेड आगे बढ़ाता हूँ और इस लाइन को यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ, सो ये समवेयर यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड वी गेट द इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और ये कैसी है, उल्टी है, तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टेड। अगर आप यहाँ से देखें, इस तरह से देखें, तो आपको क्या मिलेगी, एकदम इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, तो इसी को हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। और ये रियल क्यों बन रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो सारी लाइट रेज हैं वो रियल में यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, देयरफॉर इट इज अ रियल इमेज। Next we have, if you place the object in between center of curvature and focal point, you will get the image beyond the C. Beyond the C means somewhere here is the center of curvature, this is the focal point, and the distance from pole to focal point is focal length, and the distance from pole to center of curvature is its radius of curvature. I am repeating this term again and again so you can memorize it easily. So we have again the same set of rules, a line parallel to the principal axis after the reflection from mirror get always passes through the focal point, and a light ray passing through the focal point after the reflection from the mirror becomes parallel to the principal axis, and where these two line meets you will get the image. और image कैसी होनी चाहिए, larger than object होनी चाहिए। Let's see it. Line passes through the center of curvature and we have this. तो जो हमारा point of intersection है वो somewhere यहाँ पे कहीं पे है, जो point of intersection होगा वो यहाँ कहीं था, and you will get the image there, and the size of this image of course is larger than this image, right? So इस केस में भी हम करेक्ट थे। दिस इज इट्स रे डायग्राम, जो ऊपर दिए गए हैं ये सारे रे डायग्राम दे रखे हैं, ये सारे रे डायग्राम आपको अपनी कॉपीज में बनाने हैं। ओके, सो दिस इज रे डायग्राम। नेक्स्ट वी हैव another ray diagram
in which we place the object at focus, there will be a image somewhere around infinity. और ये कैसी होगी? बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो ये भी सेम केसेस है ना। इसमें देखो कौन कौन से हमने रूल्स यूज किए। हमने भी यहाँ भी दो रूल यूज किया है। एक रूल ये यूज किया है कि लाइन पासिंग थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस get when it get reflect from the mirror, it passes through the focal point, and a line a line या फिर we can say light ray passing through center of curvature get reflected back on the same path, है ना। ये 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाती है ना यहाँ से, इसलिए ये वापस उसी पाथ पे लौट के आ जाती है। line parallel to the principal axis is passing through the focal point and a line get reflected back on the same path, it passes through the focus। तो अब ये कहाँ बन रही है? there is something infinity, ये कहीं infinity पे बन रही होंगी। तो जब infinity पे बन रही होंगी तो वहां पे क्या है, हमारा इमेज भी नहीं बन रही है। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो ये सब इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इन्फिनिटी पे पता नहीं कहाँ बनेगी, हमको नहीं पता। लेकिन ये कैसी होनी चाहिए? अगर बन भी रही होगी इन्फिनिटी पे तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी, बिगर होगी ऑब्जेक्ट से, ये तो क्लियर है ही। नेक्स्ट वी हैव व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल। सो दिस इज द, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये एक स्पेशल केस है। सिर्फ इसी केस में आपको कैसे मिलेंगी? वर्चुअल इमेजेस मिलेंगी, है ना। और वो कैसी होगी? सीधी इमेज होगी। ठीक, तो यहाँ पे मैग्नीफाइड तो होगी, स्पेशली इसको एनलार्ज कहना था मेरे को। और ये कैसी होगी? इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी एक तो वर्चुअल, क्योंकि अभी तक जो सारी इमेजेस बन रही थी वो कैसी थी? रियल थी। सो दिस इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल, मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, सो होपफुली आप लोग ये कंडीशन को समझेंगे। एक्चुअली ये टी होना चाहिए, मैंने कुछ और बना दिया, सो इसको रिमूव कर देते हैं, ऐसा कुछ है ना। सो ये वर्चुअल होगी, इतना शॉर्ट में रहने देते हैं, वीआरटी समझ जाना। वर्चुअल होगी और कैसी होगी? इरेक्ट होगी, है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आप समझ जाएंगे। सो इसको भी देख लेते हैं क्या सही है क्या। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख रखा है? ऑब्जेक्ट इज फोकल पॉइंट, और यहाँ कहीं इसका पोल होगा। सो पोल के बीच में हमने रख रखा है। तो इसका भी सेम है, एक लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो पास थ्रू हो जाएगी फोकल पॉइंट से, है ना। और एक लाइन जो क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास थ्रू होगी, वो सेम पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। सो देखो स्टार्ट करते हैं। सो एक लाइन यहाँ से पास हो रही है, दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ फोकस, एंड लाइन विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड यहाँ से गई होगी ये, तो वापस उसी पाथ पे लौट के आई। और जब हम क्या करेंगे, इस लाइन को पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाएंगे, मीटिंग एट अ सर्टेन पॉइंट, विच पॉइंट इज दिस। इस पॉइंट पे हमें इमेज मिल जानी चाहिए, यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे जो है हमें कहीं इमेज मिलेगी। तो वो इमेज कैसी होगी? वो इमेज कुछ ऐसी होगी। सो दिस इज इमेज विच इज एनलार्ज। ये थोड़ा सा आगे मैंने क्लिक कर दिया होगा, तो ये कहीं ना कहीं यहीं कहीं इमेज मिल रही होगी। सो और ये कैसी इमेज है? ये उससे ऑफकोर्स बड़ी इमेज है, और ये सीधी भी है, और एकदम सीधी है, देर इसमें कोई कर्वेचर भी नहीं है, जैसी ये थी वैसी की वैसी है, देयरफॉर इट इज इरेक्ट इमेज। हेंस वी हैव कंप्लीटेड द इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।